हेलो एवरीवन। लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिरर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के मिरर होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मिरर्स में स्फेरिकल मिरर्स और स्पेशली जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें से बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में सवाल बनते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा जब इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को देखने के बाद मिरर्स का कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है मिरर होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली मिरर का स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए। मिरर मान लीजिए ये है, ठीक है। आप थिकनेस देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि इतना मोटा मिरर नहीं होता है। मैं एक मिरर है, लेट्स अज्यूम, लेट्स से दिस इज आवर मिरर। मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये वाला, उसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे आगे का जो भाग होता है ना, वो तो ग्लास होता है, बहुत सिंपल। और ये ग्लास कैसा होता है, हाई डिग्री पे, हाई डिग्री पॉलिश्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होता है। घिस घिस के इसे पॉलिश किया जाता है। ठीक है, इसका जो सेकंड परत होता है ना, सेकंड परत, इस पे सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का एक परत चढ़ाया जाता है। आप समझ गए, ये ग्लास हुआ, इसके पीछे एक परत चढ़ा, किसका, सिल्वर का या फिर एल्यूमिनियम का। ये सिल्वर और एल्यूमिनियम निकल ना जाए, इसलिए एक तीसरा परत एक पेंट का चढ़ाया जाता है। ठीक है, आप जनरली देखते होंगे शीशा जो होता है उसके पीछे लाल कलर का या फिर कुछ इस तरीके का पेंट चढ़ाया जाता है, ताकि ये सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम निकल ना जाए। तो ये इसका मेन हुआ। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर हुआ। लाइट इधर आके गिरती है, इधर नहीं, इधर आके गिरती है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के बारे में पिछले वीडियोस में हमने देखा है। ठीक है, so this is how a mirror is made with the help of three things: glass and silver and or aluminum. And to protect this silver and aluminum we use paint. Is it clear? ये पढ़ना नहीं है, this is the just an overview that I have given. आपको क्या पढ़ना है, तो मिरर्स जो होते हैं ना, मिरर्स वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं, मिरर्स जो होते हैं, मिरर्स वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला मिरर होता है प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर। और यू कैन से स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा एक मिरर है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली इसके ऊपर एक परत चढ़ाई हुई है, मैं इसको कबाड़ दूंगा तो क्लियरली आपको ये दिखेगा। ठीक है, लेकिन कबाड़ने के बाद ये थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है, तो मैं इसको नहीं कबाड़ूंगा। आप ये समझिए ये एक मिरर है। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसा है, प्लेन मिरर है। इसका जो आप इस साइड देखेंगे ना, देखिए एक पेंट चढ़ाया हुआ है, इसके अंदर एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का है, उसके बाद ये ऊपर में ग्लास है। ओके, तो ये तो हुआ प्लेन मिरर आपका, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब इसको हम लोग एक कर्व की तरह देखते हैं, इस तरीके से कर्व, ये देखिए, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है। इस तरीके से कर्व हो सकता है, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व है ना, और या फिर हम इसको इस तरीके से कर्व कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है। ठीक है, तो इस तरीके का रहा उसको प्लेन मिरर, और अगर इस तरीके से कर्व्ड रहा तो उसको या स्फेरिकल रहा। इसको स्फेरिकल क्यों कहते हैं मैं आगे आपको समझाऊंगा। इस तरीके का रहा या फिर इस तरीके का रहा, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है हमारा, प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब जैसे हम लोग अपना लुकिंग ग्लास यूज करते हैं घर में, मस्त कंघी वंघी करने के लिए या अपना फेस देखने के लिए, तो वो ग्लास प्लेन होता है। ठीक है, तो उसमें जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, रियल इमेज नहीं बनता है, क्योंकि जो रियल इमेज होते हैं वो स्क्रीन पे आते हैं, ये स्क्रीन के पीछे, स्क्रीन पे नहीं। ठीक है, फिर इमेज जो होता है इसका आपका लैटरल इन्वर्सन होता है। ठीक है, लैटरल इन्वर्सन, लैटरल इन्वर्सन का मतलब क्या, लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक है, और इसका इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई, ठीक है, तो इक्वल साइज होता है। ठीक है, इक्वल साइज,
मान लीजिए आप 6 फीट के हैं, ठीक है, आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े, तो ऐसा नहीं है कि आपका इमेज घट के 5 फीट का हो जाएगा, या फिर जो 5 फीट के हैं वो 4 फीट के हो जाएंगे, या फिर जो छोटे हैं वो लंबे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज इमेज का भी होता है, ठीक है, इक्वल साइज। और दूसरी ये बात है कि जितने दूर आप मिरर से खड़े रहेंगे उतने दूर ही आपका इमेज बनेगा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि लेट्स अज्यूम यहाँ पर आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को दर्शाते कैसे हैं, इस तरीके से। एक तरफ हम लोग जो कोटिंग होता है, जो पॉलिश होता है वो आगे होता है, जो जिसमें कोटिंग होता है, जो प्रिंटेड साइड होता है, उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, मस्त बाल झाड़ रहे हैं अपना, ठीक है। तो assume this is the 2 meter distance from the mirror, okay, 2 meter. So the image that will be formed of you will be also 2 meter, ठीक है। ये भी आपका 2 मीटर दूर में बनेगा। ये खासियत है किसका, प्लेन मिरर का। ये खासियत है प्लेन मिरर का, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे भी बनता है, ठीक है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। सो दिस इज द दैट यू कैन आंसर, ठीक है। तो ये 2027 को हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको अगर कोई डाउट्स है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लेन मिरर से हटके। अब टोटल फोकस हमारा कर्व्ड मिरर पे रहेगा, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है कर्व्ड मिरर यानी स्फेरिकल मिरर को ज्यादा ही फोकस करता है, ठीक है। इसे बहुत सारे हर साल एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जस्ट इनफ, नो नीड टू बाय हार्ट एनी अदर थिंग्स, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझिए, योर जॉब विल बी डन, ओके। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एक को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने क्या कहा, मैंने कहा कि मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, एक को कहते हैं प्लेन मिरर और एक को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गुड सर। उसके बाद सर स्फेरिकल मिरर बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। सर ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या अंतर है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। वापस मैं अपना जुगाड़ू मिरर को लाता हूं। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्वियस है पीछे इसका कोटिंग वाला होगा, पेंटिंग वाला होगा, ठीक है। तो अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर इस तरीके से कव्ड है, समझ में आ गया, इस तरीके से अगर कव्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है इसका, ठीक है, आउटवर्ड नहीं। कर्व कैसा होता है इसका, इनवर्ड में, यानी कि सर ऐसा मिरर जो कर्व हो और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ हो, कर्व, तो उसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। वेरी गुड सर। तो कॉन्वेक्स किसको कहेंगे, ठीक इसका उल्टा बच्चा। अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे ड्रॉ करूं और इधर कोटिंग कर दूं, इधर पेंट कर दूं, दैट मींस आउटवर्ड सरफेस जो है वो क्या हुआ, आउटवर्ड सरफेस जो इसका हुआ वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। यानी इसको अगर मैं इस तरीके से बेंड करूं तो ये कॉनकेव है, अगर मैं इसको इस तरीके से बेंड करूं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, आप देख सकते हैं बाहर की ओर है, तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इजी है, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया कि कोई शीशा कर्व हो और अंदर की ओर इस तरीके से हो, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उसे कॉनकेव कहते हैं, और अगर बाहर की है वह कॉन्वेक्स। बुक्स में आपको एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है जिसमें आप चम्मच देखिए, आप लोग चम्मच, तो चम्मच स्पून में क्या होता है कि आप इधर से भी देख सकते हैं और पीछे करिएगा तो इधर से भी देख सकते हैं, तो इट एक्ट एज अ बोथ, ठीक है, इट एक्ट एज अ कॉनकेव एज वेल एज इट एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसके डिटेल्स में हम लोग जाते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें
ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स टाइप सवाल है वो बना पाएंगे। ठीक है, जैसे पहला है आपका, अगर हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? दीज आर स्पेशल टाइप, ठीक है, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is curved and it is a part of sphere। सर यहां तक तो समझ आया कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो उसको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, लेकिन आप ये क्या लिख दिए? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं तो क्या एक स्फीयर नहीं है? तो मैं कह नहीं सकता हूं कि दिस, अगर मैं यहां नेमिंग दे दूं ए एंड बी, सो ए बी इज अ पार्ट ऑफ दिस होल स्फीयर। जस्ट इमेजिन, आप एक गेंद लिए, वो गेंद आता है ना स्टम्पर वाला जिसमें अंदर पूरा होलो होता है, पूरा एकदम खाली होता है, वो रबड़ वाला, ठीक है, पहले तो 30 रुपए का देता था, अब पता नहीं कितना का देता है। तो एक गेंद को आप बस इतना टुकड़ा काट दो, ठीक है, सो दैट पार्ट विल बी योर मिरर। either it could be concave or convex depending upon कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है। ठीक है, अच्छा सर, तो बताइए कि इसका एक सेंटर भी होगा, ठीक है, so this center is called center of curvature। sir what is curvature? this AB is called curvature, okay, this part is called curvature, so this is called center of curvature। इसको मैं COC से लिख देता हूं, ठीक है, center of curvature। अब सर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या देंगे सर, ये तो बता दीजिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर हुज मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, इट इज अ स्फीयर, इट इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर हुज मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, अब सर तो ये एक स्फीयर है तो इसका एक रेडियस भी होगा, ऑफ कोर्स होगा, इसको सी बोल दो, इसको ओ बोल दो, तो इसको ओसी को कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या डेफिनेशन लिखना है? सेम, इट इज अ इट इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर हुज मिरर इज अ पार्ट। सिंपल, इस या वह सर्किल का रेडियस है जिसका मिरर हिस्सा है। ठीक है, सो द रेडियस ऑफ स्फीयर of which the spherical mirror is a part is called radius of curvature। ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना है। so it is a radius of sphere whose mirror is a part। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, it is a radius of sphere whose mirror is a part। ठीक है, ये हो गया। ओके सर, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग जनरली आर से दर्शाते हैं। ठीक है, आर, कैपिटल आर से, ये याद रखिएगा। ओके सर, देन अगर मैं इसको ध्यान से देखना, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इस टोटल को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को एकदम बीच में एक मैं पॉइंट देता हूं, बीच में। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। जस्ट रिमेंबर, focus is the midpoint of radius of curvature। okay, so then what is the focal length? half of the, ठीक है, half of the radius of curvature is the focal length। ठीक है सर, वे क्या है, मैंने तुमको क्या कहा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका एक मिड पॉइंट लो, एकदम एक पॉइंट लो, उसी को कहते हैं फोकस। ओके, अब इस फोकस क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक ये और एक ये। सो दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द लेंथ एंड ओके, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ये रिमेंबर रखना। ठीक है, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल।
Now if I ask you what is the distance between focus and pole is called फोकस एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसे ही कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ. वही मैंने लिखा, ठीक है, सेम थिंग. द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द मिरर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. तो ये कुछ टर्म्स है, जैसे कि कर्वेचर क्या होता है, ए बी इज द कर्वेचर, ओ इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड दिस डिस्टेंस हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड व्हाट, वी कॉल फोकल लेंथ. तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको ध्यान में रखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है. यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, ये जो है ना स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये हम सभी ने पढ़ा है पिछले क्लास में कि द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी में पढ़ना है कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन. तो अभी मैंने आपको कहा कि जो फोकल लेंथ होता है ना हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ. इसे ये भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, f is equal to r by 2. So this is the all about some terms that we'll be using in upcoming